श्रीमद् राघवो विजयते दीपावली पर्व की पूर्व संध्या पर हम सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामना देते हैं और दीपावली मनाने के कई कारण हैं। प्रमुख कारण ये है, दीपावली हर्ष और उल्लास का पर्व है। जब श्री सीताराम भगवान और लक्ष्मण 14 वर्ष वन में बिताकर वापस अयोध्या आए थे और भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, तो अवधवासियों ने खुशी के कारण दीप जलाए थे, दीपोत्सव मनाया था। अयोध्या को प्रकाशमान कर दिया। जब दीप जलता है तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। अवधवासियों को श्री राम की विरह वेदना का जो अंधेरा छा गया था, वह राम मिलन से जगमगा गया हृदय। दीप ज्योति नमोस्तुते। और समस्त अवधवासियों ने सुंदर सुंदर दीप जलाए। सरयू तट पर दीपों की कतार, दीपोत्सव एवं घर के अंधेरे को दूर कर प्रकाशवान कर दिया श्री अवध को। अयोध्या की छटा स्वर्ग से भी सुंदर लगने लगी। वर्तमान समय में छोटी दिवाली में अयोध्या में बहुत सुंदर दीपोत्सव होता है। विश्व में ऐसी दीपावली कहीं नहीं मनाई जाती। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और अवधवासियों के साथ दीपावली मनाते हैं। अवधवासियों ने भगवान श्री राम के साथ दीपावली मनाई होगी। दीपावली में एक हर्ष होता है, एक उल्लास होता है। वही दीपावली अगर राम जी के साथ मनाई जाए, क्या कहने हैं। मानो अवध ने प्रकाश का रूप धारण कर लिया हो। अवध ने जैसे प्रकाश का रूप धारण कर लिया हो। भगवान राम अपने भाइयों अवधवासियों के साथ दीपावली मनाते हैं। सरयू गंगा में दीपावली की कतार सुंदर दीप जलाए जाते हैं, दीपदान किया जाता है। उसी प्रकार से दीपावली के पर्व पर चित्रकूट में लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, कामदगिरि की परिक्रमा करते हैं और दीपदान करते हैं। चित्रकूट में दीपावली के दिन इतनी भीड़ होती है कि संभाले नहीं संभलती। चारों तरफ दीपों का नज़ारा होता है। हमारे गुरुदेव का वहाँ आश्रम है, हमारा भी जाना होता है प्रत्येक दिवाली को किसी भी दिन। और ये दीपावली
हृदय में हर्ष पैदा करती है, हृदय के अंधेरे को दूर करती है और अंधेरे को दूर करके प्रकाशवान बनाती है जीवन को। ईश्वर करे हम सब अवध में दीपावली मनाएं, चित्रकूट में दीपावली मनाएं, कितना अच्छा हो। अब हम चर्चा कर रहे थे प्रकाश के संबंध में। गोस्वामी जी का कथन है कि राम नाम मणि के समान ऐसा प्रकाश है। राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। राम नाम मणिदीप धर, राम नाम रूपी मणि को अपने जिह्वा में रख ले। मणि रूपी दीप, राम नाम रूपी जो मणि है उसे दीप बना करके अपने जिह्वा में रख ले। राम 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 और जिह्वा में रख ले। जी है देहरी द्वार, जीव रूपी देहली पर रख ले। अंदर भी उजेला, बाहर भी उजेला। अगर आप अपने घर की देहरी पर दीपक रख देते हैं तो घर के बाहर भी उजेला होता है, अंदर भी उजेला होता है। तो जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि रूपी दिया हम रख लें अगर, तो भी तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। मणि का ऐसा प्रकाश है जिसे प्रज्वलित करने के लिए तेल, बत्ती एवं दिया आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। वह भगवत कृपा में स्वतः प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं है। नित्य दिवाली होती है, अंधेरा स्वतः समाप्त हो जाता है, उजेला न कभी मंद होता है। अतः सर्वोपरि प्रकाशक राम नाम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम रूपी मणि को मुंह की देहली अर्थात जिह्वा पर रखो, जिससे भीतर अंतःकरण में बाहर संसार में दोनों जगह प्रकाश रूपी प्रकाश की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। इसके अतिरिक्त राम नाम प्रकाशक होने के साथ ही एक सबल मंत्र भी है जो दुखों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। गोस्वामी तुलसीदास रामोपासना का रहस्य दोहावली 7 में बताते हैं। हिय निर्गुण नयन सगुण रसना नाम सुनाम। गोस्वामी जी की अपनी साधना भी यही थी। उन्होंने चित्रकूट में लक्ष्मण सहित श्री राम के सगुण साकार रूप से दर्शन किए और उनके निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को अपने हृदय में धारण किया और अपने हृदय में दीप प्रज्वलित किया राम नाम रूपी, ताकि उनका अंदर का भी अंधेरा दूर हुआ और बाहर का भी अंधेरा दूर हुआ। वे नित्य गंगा जी में खड़े होकर कई घंटे राम नाम जपते थे। इस प्रकार साधकों को चाहिए वे भी हृदय में निर्गुण परमात्मा का बोध प्राप्त करें एवं सगुण साकार रूप के दर्शन से अपने नेत्र एवं इंद्रियों को तृप्त करें और मुख से राम नाम का जप करें। इससे अपने स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीर को कृतकृत्य करके अक्षुण्ण परमानंद एवं प्रकाश की प्राप्ति करें। यही रामोपासना का सबसे सुगम एवं सर्व प्रकार से कल्याण साकारी साधन है। एक कथा आती है, दंत कथा है। एक राम भक्त अपनी पत्नी का गौना कराकर अपने घर ले जा रहा था। रास्ते में उसे ठग मिले। उन्होंने कहा जहाँ आप जा रहे हैं वहीं हम भी जा रहे हैं, साथ साथ चलें, क्योंकि रास्ता भयानक जंगल का है। पति ने कहा भाई हमें आपका विश्वास नहीं है। इस पर ठग बोले राम की शपथ है हम आपको धोखा नहीं देंगे, हमारे और आपके बीच में राम जी हैं। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद ठगों ने राम भक्त पति को एक वृक्ष से बांधकर मार दिया एवं उसकी पत्नी को रस्सी लगाकर खींच ले गए। चलते चलते बार बार वो पीछे मुड़कर देखती थी। ठग बोले
तुम्हारे पति को तो हमने मार दिया है, अब तुम बार बार पीछे क्या देखती हो? पत्नी बोली, मैं अपने पति को नहीं देखती, मैं तो उस बीच वाले को देख रही हूँ कि जमानत देने वाला कहाँ गया, श्री राम जी कहाँ गए। बस विश्वास पूर्वक उसको ये बोलना था कि तुरंत ही 2 घोड़ों पर सवार भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने चारों ठगों को मार दिया और स्त्री के राम भक्त पति को पुनर्जीवित कर दिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। यह वर मांगम कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति विरत सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। इसलिए राम नाम रूपी प्रकाश, राम नाम रूपी मणि का प्रकाश हम लोग अपने जिह्वा की देहली पर रखें। राम नाम रूपी मणि का जब प्रकाश होता है तो हमारे अंदर का अंधकार दूर हो जाता है और बाहर अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और हमें प्रकाश मिल जाता है। प्रकाश रूपी परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं और यही प्रकाश हमारे जीवन को बदल देता है, आनंद में बदल देता है। क्योंकि राम जी आनंद के घर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, ओ जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी। जो सुख राम नाम यश नामा, जो सुख धाम राम यश नामा। अखिले लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्राम। राम प्रेम रूपी प्रकाश मिल जाता है। जब जीव राम प्रेम रूपी प्रकाश चाहता है, राम प्रेम रूपी आनंद चाहता है, तो परमात्मा से क्या कहता है? कामी नारी प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। रामेव परब्रह्म रामेव परम तपः, रामेव परम तत्वं श्रीरामो ब्रह्म तारकम्। राम तुरी ब्रह्म है, सीता मूल प्रकृति है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न प्राग विश्व एवं तेजस है। राम नाम ओम अथवा अक्षर ब्रह्म है एवं इसका तात्पर्य तत्त्वमसि महावाक्य है। रा का अर्थ तत् परमात्मा है, माँ का अर्थ जीवात्मा है और आ की मात्रा असि की द्योतक है। भगवान मैया जानकी की द्योतक है। ऐसे भगवान श्री राम की क्या उपासना विधि है, इसी बात को बताते हुए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के अंतिम दोहे में अपने हृदय के प्रकाश रूपी धन को खोल कर रख दिया। कामी नारी प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ये राम भक्त की पराकाष्ठा है। जिस प्रकार कामी पुरुष को नारी प्रिय लगती है, लोभी को धन प्रिय लगता है, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे भक्तवांछा कल्पतरु, हे अकारण करुणा वरुणालय, आप हमें ऐसे ही प्यारे लगो।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।